हेलो हाय नमस्ते जय हिंद। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका यूनिट में सेशन वन है यूजिंग ऑटो सम इन सेल्स। ठीक है, सब ये हमको पता है, हम लोग पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं। एम एस एक्सेल इज ए वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ओके, सबसे मोस्ट पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है आपका। ठीक है, एक्सेल। इसके बाद आगे देखते हैं, परफॉर्म टू द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, प्रीवियस क्लास यू हैव ऑलरेडी नेविगेटेड ए स्प्रेडशीट, मॉडिफाई एंड फॉर्मेट कॉलम्स रो सेल्स, कॉमन स्प्रेडशीट फंक्शंस। देखो हम लोग प्रीवियस आप लोग नाइन्थ में पढ़ चुके हैं नॉर्मली स्प्रेडशीट का इंट्रोडक्शन वगैरह, कॉलम्स रो वगैरह क्या होते हैं, सेल्स वगैरह क्या होती हैं। ठीक है, और इस सेशन में हमें जो पढ़ना है इन दिस चैप्टर लल कैलकुलेशन, ऑटो सम हमको पढ़ना है। और क्या पढ़ना है ऑटो सम के साथ? सम, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, काउंट, ये चीज़ें। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसे स्क्रीनशॉट ले लिया है उसका, मतलब बुक का। तो आप होम टैब पे जाके क्या कर सकते हो, ऑटो सम यूज कर सकते हो जैसे शो कर रहा है। ठीक है, और इसमें एक आपका टेबल बना हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग कौन सा टेबल बना हुआ है। ये टेबल है टाइगर का, सेंसस इंडिया। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं कैलकुलेशन हमें कैसे करना है, शॉर्टकट कीज वगैरह कैसे लगानी है। तो मैंने एक पहले से एक्सेल बना रखा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैं उसमें पहुंचता हूँ। सबसे पहला आपका आ गया ये टाइगर सेंसस इंडिया हो गया। थोड़ा मैं जूम बढ़ा लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियरिटी आ जाए। ओके, आपको जैसे कुछ कैलकुलेट करना है तो जहाँ भी आप, अच्छा पहली चीज़ मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। ठीक है, जैसे ये आपका कॉलम है जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ए बी सी करके। ओके, और ये लेफ्ट में जो 1 2 3 4 है, ये सब क्या है, रोज है। क्या है, रोज है। और इन दोनों के इंटरेक्शन से क्या बनता है, ये सेल बनती है। ठीक है, जो ये ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है ना, इसको हम सेल कर्सर, सेल बॉर्डर, कई सारे नाम है इसके, तो हम यहाँ पे इसको हम लोग सेल कर्सर बोल देंगे। ठीक है, और यहाँ से जैसे ये किस पोजीशन पे, अगर आप उस तरह ना समझ पाओ कि बी की लाइन में 12 नंबर पे है, ये बी दिखा रहा है, ये 12 दिखा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप आसानी के साथ दूसरा काम कर सकते हो। आप जा सकते हो यहाँ पे, देख सकते हो फार्मूला बार पे। कहाँ पे देख सकते हो, फार्मूला बार पे शो हो जाएगा आपको। ओके, तो अब विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आपको करना क्या है, ऑटो सम पे जाके जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक है, ये फार्मूला अपने आप लिख देगा कि कौन सी रेंज कैसे जोड़नी है। जैसे B5:B9 है। ओके, और आप जैसे ही इंटर करोगे ये आपको कैलकुलेट करके शो कर देगा वैल्यू। ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जैसे आपको लिखना है इक्वल सम, ब्रेकेट लगाना है। अब इसकी पोजीशन आप बता दो ये किस लाइन में है। ठीक है, सी की लाइन में किस नंबर पे है, 5 है। फिर आप कॉलन लगा सकते हो, और कॉलन लगाने के बाद आपने क्या किया, सेकंड पोजीशन बता दी, मतलब सी की लाइन में 9। ब्रैकेट बंद किया आपने, इंटर कर दिया, इस तरह से भी कैलकुलेशन कर देगा। सेम आपको फार्मूला पे जाके भी कर सकते हो, ये ऑटो सम है, क्लिक करते हो यहाँ से तब भी हो जाता है आपका। ठीक है, वैल्यू आ जाती है। और एक तरीका और है, आप क्या करिए, जो भी आपको कैलकुलेट करना है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद एक कॉलम एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैंने सेलेक्ट किया एक एक्स्ट्रा कॉलम, और ऑटो सम पे जाके क्लिक कर दीजिए, तभी ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, तो ये फास्ट कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। किस लिए यूज होता है, मोस्टली फास्ट कैलकुलेशन के लिए। ओके, आगे हम लोग देखते हैं, हमें था क्या, मैक्स, मिनिमम, एवरेज। ठीक है, क्या क्या हमें पढ़ना था देख लेता हूँ मैं फिर से। ठीक है, कि हमें देखना क्या क्या था, हमें जो शो करना था। ठीक है, मैक्स, हाँ, मैक्स, मिनिमम, एवरेज, काउंट वगैरह। ओके, देख लेते हैं। तो सम तो आप लोग समझ गए, इक्वल सम करके। ठीक है, अब आपको कोई मैक्स वैल्यू चाहिए, सपोज करो कि ये टोटल नहीं चाहिए आपको, मैक्स चाहिए कि इसमें से मैक्स वैल्यू क्या है, तो आपने लिखा इक्वल मैक्स, ब्रैकेट लगाया, और आपको ये रेंज बता देनी है। रेंज मतलब रेफरेंस देना है, पोजीशन। रेफरेंस मतलब देखो दो तरह से कैलकुलेशन होता है, एक तो हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं जैसे 5+1। ठीक है, ये देखो कोई भी फार्मूला इसमें इक्वल लगा के चलता है, ये ध्यान रखना कि इक्वल के विदाउट कोई भी फार्मूला एग्जीक्यूट नहीं होगा। पहला तरीका ये है, जैसे 5 या 58 प्लस हम 10 करते हैं तब भी डायरेक्ट जोड़ देता है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं शो हो पाता कि किस पोजीशन या किस पार्टिकुलर मेंबर के लिए या किस कंटेंट या किस आइटम के लिए है। तो हम क्या करते हैं, वैल्यू लिख देते हैं और रेफरेंस देते हैं। रेफरेंस मतलब बी की लाइन में अभी जैसे मेरा जो पोजीशन है सेल कर्सर का, वो कौन सी पोजीशन है, हाईलाइटेड करके दिखा रहा है ना आपको, बी की लाइन में कौन सा है, 10 नंबर। तो इससे पता चल जाता है एग्जैक्ट, और जो है डेटा जो हमारे आंकड़े होते हैं वो इजिली हमें शो कर देते हैं। ओके, तो हम लिखते हैं इक्वल यहाँ पे
मैक्स कर देता हूँ, मैक्स लिखा मैंने, ब्रेकेट लगाया, रेंज दे दी मैंने, ठीक है। रेंज देने के बाद कोलन लगाने के बाद ब्रेकेट बंद किया, एंटर कर दिया, तो मैक्सिमम वैल्यू बता दिया कि 340 सबसे मैक्स है इसमें। अगर आप मिनिमम चाहते हो तो मैक्स की जगह आपको क्या करना है, मिनिमम कर देना है। क्या कर देता है, मिनिमम कर देना है। सॉरी, मुझे लग रहा है कुछ गलत हो गया, हाँ डॉट लग गया। इंटर करता हूँ, ये मिनिमम 49 बता दिया, ओके। अब देख लेता हूँ अगला। मैक्स मिनिमम मेरा हो चुका है, ठीक है। एवरेज, अब एवरेज में डायरेक्ट भी लिख के बता सकता हूँ, कैसे देख लेते हैं जरा। इक्वल एवरेज, ठीक है, एवरेज, ओके, ब्रेकेट लगाया, ठीक है। जैसे मैंने कर दिया 3 3 3, तो 3 3 3 का मतलब एवरेज कितना आएगा, 3 ही आ जाएगा, इसलिए मैंने सिंपल दिया है। जैसे आपको एवरेज तो पता है ना कि टोटल कर लो, नंबर ऑफ डिजिट जितना होता है उससे डिवाइड कर दो, तो टोटल 9 हो गया इसका। 3 डिजिट थी, ये फार्मूला बार पे देखिए आप, टोटल कितने हो गए, 9 हो गए, और उसको क्या कि डिजिट से डिवाइड किया, यानी 3 डिजिट है, तो 3 आ गया। तो इस तरह से हम एवरेज भी लगा सकते हैं, आप चाहो तो रेफरेंस में भी एवरेज लगा सकते हो। अगला, इसके बाद हो गया एवरेज के बाद होता है इक्वल, COUNT, काउंट, ठीक है। काउंट क्या होता है देख लेते हैं, ये गिन के बता देता है कि आपने कितने डिजिट इस्तेमाल की हुई है, जैसे 5 डिजिट। ये फार्मूला बार पे जाके क्लिक करोगे ना, तो ये हाईलाइट भी कर देगा कि किस पोजीशन के लिए है, ओके। अब एक चीज और होती है, काउंट के बाद एक काउंटा भी होता है भाई, ठीक है। कैसे देख लेता हूँ, अगर मैं नेम में लिखूं इक्वल काउंट और इसकी रेफरेंस दूं, तो एक कैरेक्टर में नहीं रीड करता, यानी स्ट्रिंग के लिए नहीं है, जीरो दे देगा। तो स्ट्रिंग के लिए क्या होता है, काउंटा यूज होता है। क्या होता है, काउंटा यूज होता है। देखो 5 आ गया ना काउंटा लिखते ही, ये नंबर के लिए, काउंट किसके लिए है, नंबर के लिए, ठीक है। तो एवरेज हो गया, मैक्स मिनिमम, काउंट हो गया हमारा, हमने ये देख लिया। अब हम लोग आते हैं सेकेंड, अपने यूनिट नंबर सेकेंड पे आते हैं, ठीक है। ये देखिए फार्मूला बार पे ये बताया गया था आपको कि कैसे आप लोग कर सकते हो सम, ये मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। अभी जस्ट ऑटो सम का यूज कैसे करना है ये भी बता चुका हूँ, ठीक है। अब आगे पहुंचता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। किस में चलते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है देख लेते हैं, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हम लोग वेरियस टूल्स पढ़ चुके हैं फॉर्मेटिंग डेटा के। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि क्या, इसको देखते हैं, ठीक है। कह रहा है कि स्प्रेडशीट कंटेन थाउजेंड ऑफ रोज ऑफ डेटा। देखो जब डाटा बड़ा हो जाता है, बहुत लार्ज में डेटा होता है, तो हमें डेटा कुछ फिल्टर या फाइंड आउट करने में दिक्कत होती है, हाईलाइट करने में। जैसे मुझे कहा गया भाई कि बोनस बनाना है तुम्हें, और बोनस के लिए क्या करो, जिसका इस साल 71% परफॉर्मेंस है, उसको बोनस बना के दो। और मैं सोचो HR डिपार्टमेंट में, मतलब जहाँ एम्प्लॉय वगैरह की सैलरी बनती है, वहाँ काम कर रहा हूँ। तो मान लो अगर मेरे पास 500 एम्प्लॉई हैं, तो मुझसे मिस्टेक होने के चांसेस हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर के जरिए ऑटो कैलकुलेट करते हैं। तो वो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हेल्प होती है। कोई कंडीशन देते हो तो उस कंडीशन को वो हाईलाइट कर देता है कंडीशन के अंदर, ठीक है। जो रूल्स है उसको क्या करता है, वो फॉलो करता है, उसके अकॉर्डिंग हाईलाइट कर देता है, ठीक है। कह रहा है यूजिंग दिस फीचर, ये देखो यहाँ से यूजिंग दिस फीचर, जहाँ से मेरी एरो मूवमेंट ले रही है, यूजिंग दिस फीचर यू कैन अप्लाई द फॉर्मेटिंग टू वन आर मोर सेल्स, ठीक है, एंड क्रिएट रूल और कंडीशंस, ओके। आप क्या करते हो, कोई फीचर आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हो, एक से अधिक सेल में कर सकते हो, खुद का रूल क्रिएट कर सकते हो, मतलब कंडीशन, फॉर व्हेन एंड हाउ दोज सेल आर टू बी फॉर्मेटेड, ठीक है। तो उसी बिहाफ पे आपको क्या होती है, सेलेक्टेड सेल और कंटेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, फॉर्मेटेड हो जाते हैं, और वो अनदर सेल से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स में क्या क्या कर सकते हो। नंबर फॉर्मेट कर सकते हो, टेक्स्ट एंड डेट्स कर सकते हो, फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, बॉर्डर स्टाइल, फिल कलर एंड फिल पैटर्न भी अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं बिना लेट किए, ठीक है। होम टैब पे जाना है और स्टाइल ग्रुप में आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिल जाएगी। यहाँ पे होम टैब पे जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिल जाएगी। आता हूँ अपने, हाँ एक चीज़ और आपको सीख लेना है, थोड़ा सा मैं बताना भूल गया था। इसमें पहले वाले में आप एक स्टार जब सेलेक्ट करते हो, कंट्रोल के साथ जो प्लस इक्वल बैक स्पेस के बटन की बगल की बटन है, उसको आप जब प्रेस करते हैं तो क्या होता है, ऑटोमेटिक क्या होता है, ठीक है। आल्ट के साथ, सॉरी, आल्ट के साथ कंट्रोल प्लस, मतलब प्लस और इक्वल आप जब प्रेस करते हो तो ऑटोमेटिक टोटल दे देता है, ये देखो, ठीक है। ऑटोमेटिक क्या करता है, टोटल कर देता है, ठीक है। कहीं भी किसी भी वैल्यू को करना है तो ये ऑटो सम की शॉर्टकट की है, ओके।
आ जाते हैं हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। मैंने सीट्स पे पहले ही डाटा बना रखा है जिससे प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। थोड़ा इसका भी मैं जूम बढ़ा लेता हूँ जिससे आपको आसानी से शो हो जाए। ठीक है, अब इसमें क्या था देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्या एक ग्रेटर देन का एक रूल लगाया। अब ग्रेटर देन का रूल लगाया तो रेड में कुछ दिख रहा होगा आपको, ये राइट में देखिए। ठीक है, इसने रूल लगाया कि 100 के ऊपर वाले जो है उनको क्या हो जाए, डार्क रेड हो जाए। क्या हो जाए, टेक्स्ट डार्क रेड। ओके, पहले 50 का लगाया फिर 100 का लगाया। तो हम देख लेते हैं 50 प्लस के बाद। ठीक है, कहाँ गए, होम पे चले गए। होम पे जाने के बाद ये देखो स्टाइल ग्रुप में क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। इस पे चले गए, हाईलाइट सेल रूल पे चले गए, ग्रेटर देन पे चले गए। यहाँ पे हमने जो 150 रखा हुआ है 50 रख दिया, पहला डार्क रेड वैसे ही सेट है, ओके कर दिया। अभी मेरा एक ही हाईलाइट हुआ, क्यों, क्योंकि मैं पूरा सेलेक्ट करके नहीं गया था। मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं पूरा शिफ्ट के साथ या माउस के जरिए सेलेक्ट कर लेता हूँ जिस एरिया पे मुझे फॉर्मेटिंग लगानी है। अब फिर से मैं जाता हूँ, ग्रेटर देन पे जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 50। देखिए सारे ऑटोमेटिक क्या हो गए, हाईलाइट हो गए, 50 क्या हो गए। ओके, तो इस तरह से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करते हैं। बड़े डेटा के लिए होता है, जैसे किसको किसको बोनस मिलना है या क्या होना है, कुछ स्पेशल कंडीशन है, स्पेशल टारगेट है सेल्स वगैरह में, तो आसानी से आप लगा के उसको क्या कर सकते हो, सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बैट्समैन के लिए आपको हाईलाइट हो गया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसके साथ आप फॉर्मेट सेल पे जाके इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेट सेल पे भी जाके फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, फॉर्मेट सेल क्या है देख लेते हैं हम लोग। फॉर्मेट सेल पहले सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद बहुत ही आसान तरीका है, मैं एक शॉर्टकट बता देता हूँ तुम्हें। कंट्रोल+1, कंट्रोल+1, जैसे ये सेलेक्ट करके तुम्हें रेड की जगह दूसरा करना है तो कंट्रोल+1 कीबोर्ड में दबाओ। 1 ये न्यूमेरिक वाला मत दबाना, राइट वाला ऊपर वाला अल्फाबेट के ऊपर, QWERTY वाला। ये देखो, कोई भी कलर यहाँ से नया चूज कर सकते हो, बॉर्डर वगैरह लगा सकते हो, जो भी चाहो फॉर्मेटिंग आ जाती है। अलाइनमेंट वगैरह कर सकते हो। ठीक है, डिग्री रोटेशन कर सकते हो, नंबर पोजीशन सेटिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ये जैसे ही आप करेंगे आपका कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जस्ट मिनट, ये आप यहाँ से फॉर्मेटिंग्स, फॉन्ट स्टाइल, बॉर्डर, फिल यानी बैकग्राउंड कलर वगैरह सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। ये देखिए ऊपर आपका, ठीक है, कैटेगरी चेंज हो गई। ठीक है, क्योंकि हमने फॉर्मेटिंग सेल अप्लाई कर दी है वहाँ, तो इसलिए अब रिमूव नहीं हो रहा है, पहले हमको उसको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं आपको हाईलाइट करने के, लेकिन ये मैनुअल तरीका है आपको फॉर्मेटिंग सेल, तो इसमें टेकिंग टाइम रहता है। और वो क्या है, ऑटोमेटिक है तो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिक कंप्यूटर की रहती है और मिस्टेक के चांसेस नहीं होते। ओके, अगला देखता हूँ, थर्ड पे आ जाता हूँ, अगला सेशन आपका। ठीक है, हाइड एंड अनहाइड फ्रीज रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, देखो MS एक्सेल में क्या होता है कि वेरियस फीचर्स अवेलेबल हैं, तो हम लोग देखते हैं। व्हाइल वर्किंग एक्सेल मेनी टाइम्स इट्स हैपेंड यू नीड टू रिमूव सम ऑफ रोज एंड कॉलम्स बट नॉट डिलीट इज परमानेंटली। देखो सपोज करो मैं कोई सेल्स का बिजनेस करता हूँ, ठीक है, बिजनेसमैन हूँ, लेकिन ओरिजिनल जो जो ओरिजिनल जितने में मुझे सामान मिल रहा है, सीधा सीधा परचेज ऑर्डर, ठीक है, उसको मैं किसी को शो नहीं कराना चाहता। मैं चाहता हूँ हर किसी को ओरिजिनल वैल्यू ना मिल पाए, कुछ ज़्यादा ही मिले, तो मैं क्या करता हूँ, इसको हाइड करा लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, हाइड कर लेता हूँ। और प्रिंट के टाइम पे हाइड कर लिया कुछ स्पेशल डाटा, और उसके बाद फिर क्या किया, अनहाइड कर लिया। ये जैसे आपको ये दिख रहा है ना, कि पहला वाला अमित है, अमित का डेटा मुझे प्रिंट नहीं कराना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको हाइड कर लेता हूँ। तो हाइड करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, होम पे जाना पड़ेगा, सेल पे जाना पड़ेगा, फॉर्मेट पे जाना पड़ेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं सीट नंबर 3 पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, इसका थोड़ा सा जूम इंक्रीज कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अभी हम लोग फ्रीज कॉलम देखेंगे, इसलिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी लिख दिया है। ये देखो QWERTY ही मैंने नाम लिख के कुछ परसेंटेज डाल दिए हैं। ठीक है, पहले मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट स्टेटस, इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके भी आप हाइड कर सकते हैं, रो हाइड अनहाइड दिख रहा है ना ये। दूसरा तरीका है कंट्रोल+0 करके भी आप क्या कर सकते हो, हाइड अनहाइड कर सकते हो। शॉर्टकट आपकी क्या है, कंट्रोल+0 है।
ओके, कंट्रोल+0 से भी आप हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। ओके, आगे देखता हूँ। ये मैंने रो सेलेक्ट की, रो पे जाके हाइड पे क्लिक कर दूंगा। ओके, हाइड हो गई। देखो फर्स्ट के बाद थर्ड नंबर आ गया है। कंट्रोल Z करके भी मैं वापस ले सकता हूँ इसे। और दूसरा तरीका भी है हमारे पास। सेकंड मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा जाएंगे कहाँ पे, किस टैब पे, होम टैब पे, सेल पे चले जाएंगे। होम टैब से दिख रहा है, ये है। सेल्स पे चले गए, ठीक है। सेल्स पे जाने के बाद कहाँ मुझे जाना है, फॉर्मेट ऑप्शन पे जाना है। फॉर्मेट ऑप्शन पे देख लेते हैं, ठीक है, ये रहा। फॉर्मेट ऑप्शन पे हाइड एंड अनहाइड दिख रहा है। कॉलम्स, कॉलम भी कर सकते हो, पूरी सीट भी कर सकते हो, ठीक है, रो भी कर सकते हो। तो आपको जैसे आप, ठीक है, बेटर लगे वैसे मैं रोज करा रहा हूँ हाइड। हाइड कराया रोज, रोज हाइड हो गई, सेकंड लिस्ट आ गई, मुझे शो कराना है तो आसानी से जाके फिर से हाइड एंड हाइड पे रोज को हाइड किया था, अनहाइड रोज कर दूंगा, मेरा वैल्यू आ गई। ओके, इसके साथ मुझे एक चीज़ और पढ़नी ये थी नेक्स्ट में, ठीक है। हाइड अनहाइड तो आप लोग सीख गए। अब आगे मैं देखता हूँ इसमें एक और आपका है अनदर वर्क है। अनदर वर्क क्या है, आपको जो सीखना है, ठीक है, स्क्रोलिंग थ्रू द लार्ज वर्कशीट। अगर आपको लार्ज वर्कशीट स्क्रॉल करनी है लेकिन टाइटल सेम चाहिए, कि ऊपर टॉप का टाइटल ना हटे, ठीक है, जिससे मुझे पता चल जाए कि कौन सी लाइन किस लिए है, तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फ्रीज पेन्स का यूज करते हैं। ये रहा, किसका यूज करते हैं, फ्रीज पेन्स का यूज करते हैं। ये स्प्लिट योर वर्कशीट, ये क्या करता है, जो व्यू कंटेंट होते हैं उसको स्प्लिट कर देता है, ठीक है। और जो आपका सेकंड पार्ट होता है उस पर भी आपका जो टाइटल होता है वो शो होता रहता है। तो हम लोग देख लेते हैं, इसीलिए मैंने सीट बड़ी करके रखी है। अभी मैं इसको पहले रोटेट करता हूँ, देखता हूँ, ठीक है। देखो सिर्फ वैल्यू आ रही है ना, अब मुझे नहीं पता चल रहा है कि ये 12 का मतलब क्या है, 56 का मतलब क्या है। तो मैं क्या करूँगा, पहले तीनों रो को मतलब सेलेक्टेड कर लूँगा, जो कॉलम है, रूल नंबर, नेम और परसेंटेज। और कहाँ पे चले जाऊँगा, व्यू पे चले जाऊँगा। व्यू पे जाने के बाद कहाँ जाना है, फ्रीज पैंस पे जाके कहाँ चले जाना है, फ्रीज टॉप रो। ये तीनों फ्रीज के लिए हैं, चाहे कॉलम कराओ, चाहे रो कराओ, चाहे फ्रीज पैंस डायरेक्ट कर लो तो ऑटोमेटिक ले लेता है। तो फ्रीज टॉप रो पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब देखो मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये दिख रहा है, स्क्रॉल कर रहा हूँ लेकिन ऊपर का टाइटल क्या है, स्टेबल है। ओके, ये रोटेट नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग वर्क कर लेते हैं। आगे देखते हैं अगला स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सेट पेज ब्रेक पे आ जाते हैं। सेट पेज ब्रेक क्या होता है, सेट पेज ब्रेक का पर्पज क्या है। सेट पेज ब्रेक क्या करता है कि आपका जो पेज होता है, ठीक है, ये मल्टीपल लेंस में डिवाइड करने के लिए होता है। इसने सपोज कहा कि लाइक आप रोड ड्राइवर, मतलब सपोज करो कि डिवाइड रोड इनटू इनटू मल्टीपल लेंस। ए पेज ब्रेक डिवाइड इनटू वर्कशीट इनटू इंडिविजुअल पेज फॉर द प्रिंटिंग। ये प्रिंटिंग पर्पज पे होता है, क्योंकि वर्कशीट तो बढ़ती चली जाती है, तो आपको प्रिंटिंग कहाँ से कहाँ तक लेनी है, ठीक है। तो पेज ब्रेक क्या करता है, ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द पेपर साइज, मार्जिन और स्पेलिंग के जरिए आप क्या कर सकते हो, आसानी से पेज ब्रेक अप्लाई कर सकते हो। तो पेज ब्रेक के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले पेज ब्रेक प्रीव्यू पे जाना है। ये कहाँ पे मिल जाएगा आपको, वर्कबुक व्यूज पे, यानी व्यूज पे मिल जाएगा। किस पे मिल जाएगा, व्यूज पे मिल जाएगा। अब इसको रन कराने के बाद आपको कुछ सेटिंग भी करनी होती है। इंसर्ट पेज ब्रेक बीच में ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। ये किस टैब पे मिलता है आपको, लेआउट टैब पे मिलता है। किस टैब पे मिलता है, पेज लेआउट टैब पे मिलके आप इसको ब्रेक अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। और इसको मूविंग भी कर सकते हो। मूविंग या पेज ब्रेक में क्या होता है, आप अपने हिसाब से भी मूवमेंट सेट कर सकते हो। इसके लिए आपको दो सेटिंग करनी होती है, ठीक है। एक ये वाली इनेबल फिल इन हैंडल, हम लोग देख लेते हैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल बेस पे, ठीक है। इसका भी मैं जूम थोड़ा बढ़ा देता हूँ जिससे आसानी से आपको समझ में आ जाए। मैंने कुछ रिकॉर्ड बना दिए हैं वीकली स्पेंस के, ठीक है, अलग अलग डेट का, ठीक है। अलग अलग डेट का मैंने एक रिकॉर्ड बना रखा है। इसी रिकॉर्ड को मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट करूँगा अभी। तो सबसे पहले मुझे क्या था, पेज ब्रेक प्रीव्यू। आप यहाँ पे व्यू पे जाके भी क्लिक कर सकते हो पेज ब्रेक प्रीव्यू पे, तो मुझे पता चल जाएगा, ऐसे आ रहा है। ये जो आपकी लाइन आ रही है डॉट्स वाली, डॉट्स लाइन जो होती है, ये ऑटोमेटिक पेज ब्रेक प्रीव्यू होती है। और अगर इसको आप मॉडिफाई आगे पीछे करोगे तो क्या हो जाएगा, ये सेपरेट यानी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होता है कि मॉडिफाई किया है आपने या मूव किया है, ठीक है। तो अभी प्रिंटिंग में क्या हो रहा है, जो लाइन दिख रही है तुम्हें ना, इसी लाइन के अकॉर्डिंग प्रिंट आ रहा है। किसके अकॉर्डिंग, थोड़ा मैं जूम बढ़ा ले रहा हूँ। इसी लाइन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, प्रिंट आ रहा है। तो मुझे क्या करना है,
मुझे पहले पेज में सिर्फ इतना प्रिंट कराना है ना, ये कट जाएगा, मंडे तक आएगा तब भी डाटा मेरा शो नहीं होगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ को पे जाता हूँ और इसको ड्रैग करके इसको बैक कर देता हूँ। ये दिख रहा है आपको? ठीक है। तो अब क्या होगा, ये नीचे से भी आप देख सकते हो, टास्क बार के जो ऊपर है स्टेटस बार पे 3 ऑप्शन बने हैं। ये देखो, अब मैं क्लिक करूंगा तो ये सेपरेट फ्राइडे डे तक आ रहा है। ठीक है, ये नॉर्मल व्यू है, ये आपका पेज लेआउट व्यू है, और ये तीसरा क्या है, पेज ब्रेक वाला है। ठीक है। अब फिर से मैं कर देता हूँ जैसे था। अगर मैं इसको यहाँ बढ़ा दूंगा और फिर से प्रीव्यू देखूंगा तो देखो क्या होता है, ये आइटम और मंडे दोनों शो हो रहा है, दिख रहा है आपको? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पेज ब्रेक का यूज करते हैं। ठीक है, तो पेज ब्रेक क्या होता है, सेपरेट करने के लिए होता है। ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी मैं सेटिंग देख लेता हूँ। कुछ सेटिंग मेरे में पहले से थी। ठीक है। कहाँ जाना है आपको, ऑप्शन पे चले जाना है। ऑप्शन के बाद कहाँ जाना है, एडवांस पे। एडवांस में पहली सेटिंग ये है, इनेबल फिल हैंडलिंग ड्रैग एंड ड्रॉप, जो इससे मैं ड्रैग कर पा रहा था अभी। और दूसरी सेटिंग ये है, क्योंकि ये नॉर्मल व्यू पे शो नहीं करता तो आपको नॉर्मल व्यू पे ऑन करना पड़ेगा। ऑन क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ऑन करनी पड़ेगी इसकी सेटिंग। डिस्प्ले, ये देखो डिस्प्ले में चले जाना। डिस्प्ले में शो क्या हो जाएगा, सीट टैप्स हो जाएगा, और शो फार्मूला बार ये रहा। डिस्प्ले ऑप्शन फॉर वर्कशीट में जाना, ओके। और शो पेज ब्रेक पे भी चेक करना पड़ेगा आपको। इस चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये पेज ब्रेक आपको नॉर्मल पेज पे भी अब शो करेगा। यानी देखो मैंने नॉर्मल व्यू कर दिया है, ये देखो पॉइंटर ले जाओ तो बताता भी है, नॉर्मल व्यू पे भी ये लाइन आने लगी है। ओके। तो आसानी के साथ आप पेज ब्रेक के जरिए क्या कर सकते हैं, कोई भी मैटर प्रिंट करा सकते हैं सेपरेट बेस पे। जैसे मैंने सेपरेटली इसको सेट किया, और आप चाह रहे हो जैसे 2 सीट एक साथ आ रही है, 2 सीट नहीं चाह रहे हो, 3 सीट नहीं चाह रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इसको अप या डाउन कर सकते हो। ओके, जब आप डाउन कर दोगे तो क्या होगा, सिर्फ 2 ही मैटर आएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और एक तरीका और है, इसको मैं पहले फुल कर देता हूँ। सपोज करो यहाँ से आप ब्रेक चाहते हो, तो आप कहाँ चले जाओ, लेआउट पे चले जाओ, ये देखो पेज सेटअप पे जाओ, ब्रेक लिखा हुआ है, ब्रेक में इंसर्ट पे चले जाओ। इंसर्ट पेज ब्रेक किया, अभी पेज 1 हो गया। देख लेते हैं फिर से प्रीव्यू इसका, पेज लेआउट पे जाओ, ये देखो अब सेपरेट सेपरेट आ रहा है। क्या आ रहा है, सेपरेट भी हाफ पे आ रहा है। ठीक है, 1 1 करके। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये देखो पहले वाले में सिंगल आ रहा है। ठीक है, सेपरेट अभी मैंने पेज ब्रेक लगाया, तो कहीं से भी आप पेज ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं। और पेज ब्रेक आपको रिमूव करना है तो बहुत ही आसान है, ब्रेक पे जाना है, रिमूव पे क्लिक कर लो। सारे करने हैं तो रीसेट ऑल पेज ब्रेक। जैसे रीसेट ऑल पेज ब्रेक करोगे, फिर से मैं पेज लेआउट पे जाके प्रीव्यू देखता हूँ, देखो पहले पेज पे भी 2 आ रहा है, 2 रिकॉर्ड पहले पे आ रहे हैं, 2 रिकॉर्ड बाद में आ रहे हैं। ओके, तो इस तरह से भी हम इसको रन करा सकते हैं। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हम लोग ओवर करते हैं।